स्टूडेंट, मैं राकेश पूरी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन पर। तो हम पढ़ते हैं आज हमारा नया टॉपिक तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। क्या होता है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, इसकी सबसे पहले हमें सामान्य जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात आज समझिए क्या है तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, जिसको हम कहते हैं नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ध्यान से देखिए इसको, वर्क क्या होता है तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र का। सबसे पहली मुख्य बात यह है कि तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र जो होता है हमारे शरीर के जो अन्य अंग होते हैं उन पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। हमारे शरीर के अन्य अंग का मतलब जो भी हमारे शरीर के जो अलग अंग है, जैसे कि मस्तिष्क, हाथ, पैर, मुंह, फेफड़े, ये जो पार्ट हमारे शरीर में पाए जाते हैं, इन सभी पर नियंत्रण और समन्वय रखने का काम कौन करता है? तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र करता है। अगली बात करते हैं, कुछ बात लिखी है मैंने यहाँ तंत्रिका तंत्र के बारे में लिखा है, जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। मैंने एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट को आप ध्यान से देखिए किस प्रकार से तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, भागों में, अलग अलग भागों में डिवाइड हुआ होता है। सबसे पहली बात देखिए तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक क्या बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और एक बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोला जाता है इसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और परिधीय तंत्रिका तंत्र को बोला जाता है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम किसको बोला जाता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र को कहा जाता है। ये देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा हुआ है। ध्यान से देखिए आप, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ध्यान दीजिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने पार्ट में डिवाइड है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पार्ट में डिवाइड है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क का मतलब ब्रेन और मेरुरज्जु का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। ध्यान दीजिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने पार्ट में डिवाइड होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क को बोला जाता है ब्रेन और मेरुरज्जु को बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोला जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। आगे चलते हैं, मस्तिष्क को पुनः तीन भागों में डिवाइड किया गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ध्यान दीजिए मस्तिष्क को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को कहा जाता है फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को कहा जाता है मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क को कहा जाता है हिंड ब्रेन। ध्यान दीजिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये मस्तिष्क के तीन पार्ट होते हैं। आगे चलते हैं हम, मैंने आपको भी बताया था परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोला था? परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र की दो पार्ट में डिवाइड होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र को बोला जाता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोला जाता है इसको? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को बोला जाता है एंटोनोमियस। ध्यान रखें, एंटोनोमियस नर्वस सिस्टम कहा जाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं एंटोनोमियस नर्वस सिस्टम, इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? इसको दो भागों में बांटा गया है। एक को बोला जाता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरे को बोला जाता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है सिंपैथेटिक। ध्यान दें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोला जाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को बोला जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोला जाता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इस तरह मैंने आज आपको बताया कि तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम किस प्रकार दो भागों में डिवाइड होता है, जिसको बोला जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टू पार्ट में डिवाइड होता है, मस्तिष्क और ब्रेन। मस्तिष्क, ब्रेन और मेरुरज्जु को बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरह से परिधीय तंत्रिका तंत्र को बोला जाता है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। इसके टू पार्ट है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को भी दो भागों में बांटा गया, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। और इधर मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। फोर में ब्रेन, मिड ब्रेन और ध्यान दें हिंड ब्रेन। इस तरह मैंने आपको तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के भागों के बारे में समझाया। कल हम इसको विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले कल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को विस्तार पूर्वक जानेंगे। क्या होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और किस प्रकार से हमारे शरीर में काम करता है। स्टूडेंट, साथियों, दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं यही कहूंगा कि पूरा वीडियो देखें,
इसको 2-3 बार अगर आप वीडियो को देखेंगे तो पूरा टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, किसी भी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे जितने भी वीडियो, पिछले वीडियो, इनको जरूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने पाचन तंत्र को बारीकी से, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कक्षा 10 के लिए बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। अगर आप इसको देखेंगे तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको तुरंत हर टॉपिक का हर पार्ट समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए और अच्छा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। जाने से पहले ये कहूंगा, मेरे चैनल को पे जो नए आए हैं तो जरूर कहूंगा कि उन्हें सब्सक्राइब कीजिए और जरूर क्लिक कीजिए बेल आइकन में, ताकि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।